हम लोगों ने अभी तक जो बातें करी थी, 2 सीरीज अपनी आई हुई है। ऑटोमॉर्फिज्म की सीरीज अभी चल रही है। हम लोग अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बातें कर रहे हैं। अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में बेसिक्स एक सीरीज आई जिसमें 1 1 ऑन 2 फंक्शन, बाइजेक्शन, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, ग्रुप क्या होता है, इन सारी चीज़ों को वहाँ पे हमने देखा है, ठीक है। और जो दूसरी सीरीज ऑटोमॉर्फिज्म की चल रही है, ये दूसरी सीरीज आपकी ऑटोमॉर्फिज्म की चल रही है। इस दूसरी सीरीज में हम लोगों ने अभी तक बातें कर ली ऑटोमॉर्फिज्म क्या है, एग्जाम्पल्स क्या हैं, उनके इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, थ्योरम्स को हमने प्रूफ करते हुए देखा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को हमने प्रूफ कर करके देखा। अभी लास्ट सेशन जो चल रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का सेशन चल रहा है, तो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो में भी हम लोगों ने ऑटोमॉर्फिज्म की प्रॉब्लम सॉल्व करी थी। प्रॉब्लम्स में जैसे आपको क्या कर दिया जाए, जी टू जी सेम ग्रुप लिया जाए और मैपिंग डिफाइन कर दी जाए एफ कोई, और आपसे चेक करने को बोला जाए कि चेक करिए एफ जो है ऑटोमॉर्फिज्म है या नहीं। ऐसे क्वेश्चंस हमने सॉल्व करे। हमने ऐसे क्वेश्चंस भी देखे कि आपको जी कोई ग्रुप दे दिया जाए और पूछा जाए इसके ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स में कौन कौन से मैप होंगे, ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स में कौन कौन से मैप होंगे। तो इन प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग हमने रिजल्ट्स की बातें कर ली थी, जो थ्योरम्स को प्रूफ करा था उसके रिजल्ट्स यहाँ पे यूज कर करके हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो जो लोग अभी नए हैं यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, वो प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, और लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर देता हूँ प्लेलिस्ट का। आप लोग प्रीवियस वीडियोज को जरूर देखिए, क्योंकि बिना उसके चीज़ें क्लियर नहीं होंगी आपको यहाँ पे। तो स्क्रीन पे आपको एक प्रॉब्लम दिख रही है, ये इस प्रीवियस वीडियो में एक बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन यहीं से बात को स्टार्ट करते हैं कि जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में आज हम लोग देख रहे हैं, हमारे पास एक ग्रुप अगर जी है कोई 1 - 1 i - i, ग्रुप के रिगार्डिंग मैंने क्या बताया, एक नॉन एम्प्टी सेट अलॉन्ग विद अ बाइनरी ऑपरेशन, ये आपका ग्रुप हो जाता है। बहुत अच्छे से क्लियर करा इन चीज़ों को, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर क्या होता है, ग्रुप क्या होता है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए, वहाँ पे सेक्शन वाइज, फोल्डर वाइज आपको मिल जाएंगी चीज़ें, वहाँ से देखिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ग्रुप में मैंने बोला था नॉन एम्प्टी सेट और एक बाइनरी ऑपरेशन होता है। तो जो नॉन एम्प्टी सेट आपका जी है, उसमें 1 - 1 i - i, आई आपका पता है आपको, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में बता दिया था, आई कॉम्प्लेक्स नंबर है √-1, ठीक है। तो जो नॉन एम्प्टी सेट आपका है उसमें 1 - 1 i - i एलिमेंट है। बाइनरी ऑपरेशन आपका मल्टीप्लिकेशन, यानी कि एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। अभी मैं क्यों बार बार आपसे बोलता हूँ कि आप प्रीवियस वीडियोज देखिए, क्योंकि यहाँ पे अभी मैं आपसे बोलूँगा कि ये जो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप आपको यहाँ पे दिया गया है, ये एक साइक्लिक ग्रुप है। और इवन ये साइक्लिक ही नहीं है, ये फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। ये आपका फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। क्यों फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है? जी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है, तो ये फाइनाइट है। और ये साइक्लिक ग्रुप क्यों है? साइक्लिक ग्रुप इसलिए है क्योंकि साइक्लिक ग्रुप क्या होते थे, जिनमें सारे एलिमेंट को किसी एक के मल्टीपल कंपोजिशन यानी उसकी पावर्स में लिखा जा सके। तो यहाँ पे आप देखिए, आई लिख सकते हो आप, i² i³ i⁴। कैसे? आई से, आई यहाँ एज ए जनरेटर वर्क करता है। इस ग्रुप की बात, जो ये ग्रुप आपको दिख रहा है प्रॉब्लम में, इसकी बात, क्लाइंट बिफोर ग्रुप की बात, इन ग्रुप्स की बातें हमने प्रीवियस में कर ली हैं। फिर भी यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये साइक्लिक ग्रुप है। अदरवाइज आपको इन ग्रुप्स, कुछ स्पेशल ग्रुप्स हैं, इनके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये साइक्लिक है, अबेलियन है, कैसे हैं। तो यहाँ पे जो आपका ये ग्रुप है, ये साइक्लिक कैसे है, किसी भी एक एलिमेंट की पावर्स में चीज़ें लिखी जा सकती हैं। और यहाँ पे जनरेटर आपका आई है, देखिए आई खुद आप लिखोगे तो आई यहाँ पे है जी में, i² होता है आपका -1 इस एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया, i³ आपका आएगा -i, इस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करा, i⁴ आपका आएगा 1। यानी कि जी जो नॉन एम्प्टी सेट था, ग्रुप का जो सेट था, उसके सारे एलिमेंट्स को एक एलिमेंट के पावर से या उसकी कंपोजिशन से बनाया जा सकता है। ये एलिमेंट आपका जनरेटर कहलाता है। साइक्लिक ग्रुप के रिगार्डिंग आपको ये बातें पता है। तो आपका जी साइक्लिक हो गया, जनरेटर उसके पास क्या है, आपका आई है, ठीक है। जनरेटर आपका आई है। और एक रिजल्ट आपको मैं बता दूं कि साइक्लिक ग्रुप्स जो होते हैं, जो आपके साइक्लिक ग्रुप्स होते हैं, वो मस्ट है कि अबेलियन होंगे। अबेलियन के रिगार्डिंग मैंने क्या बताया था आपको? मैंने अबेलियन के रिगार्डिंग आपको बताया था कि नॉर्वे के एक मैथमेटिशियन थे, नील्स एबल, उन्होंने बताया था कि कोई भी ग्रुप जो आपका है G_, ये अगर 4 प्रॉपर्टीज हो इसके पास, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो आप कहते हो ठीक है ये आपका ग्रुप है, ठीक है। लेकिन अगर एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी हो जाए कम्यूटेटिविटी की, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करने लगे आपका ग्रुप, कम्यूटेटिविटी की एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आ जाए, वो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या है कि फॉर एवरी 2 एलिमेंट्स बिलोंग्स टू द ग्रुप यू मस्ट हैव A*B = B*A, यानी कि किसी भी ऑर्डर में आप कंपोज कर लो चीज़ों को सेम आई, ये प्रॉपर्टी अगर ग्रुप के अंदर होल्ड करने लगे तो नील्स एबल के ऑनर में बोल दिया जाता है इसको, वो कम्यूटेटिव ग्रुप है या फिर अबेलियन ग्रुप है, ठीक है।
तो यहाँ पे साइक्लिक ये ग्रुप आपका जो प्रोवाइडेड है ये साइक्लिक है, ठीक है। और साइक्लिक के रिगार्डिंग एक रिजल्ट होता है आपका, साइक्लिक के रिगार्डिंग आपका एक रिजल्ट होता है कि जो ग्रुप साइक्लिक होते हैं वो आपके अबेलियन होते हैं। साइक्लिक ग्रुप्स हमेशा अबेलियन होते हैं, तो ये आपका अबेलियन ग्रुप हो गया। और एक रिजल्ट आपने, क्यों मैं बोलता हूँ बार बार मैं बोलता हूँ, या आपको कोई मैथमेटिक्स की क्लास आप अटेंड करते हो तो वहाँ पे चीज़ें लिख दी जाते हैं, वी नो दैट, या टीचर्स बोलता है मैं जानता हूँ, आपको पता है। तो ये वर्ड्स आपको पेन वहाँ पे क्रिएट करते हैं। बट मैं रिपीट आपको अगेन एंड अगेन करूँ, रिपीटेशन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स का पॉसिबल नहीं होता है। तो कुछ रिजल्ट्स आपको याद करने होते हैं, उनके लिए आप प्रीवियस वीडियोज को देखिए, वहाँ पे प्रूफ करा गया, बाकायदा चीज़ों को एक्सप्लेन करा गया है, तो आप वहाँ से उन चीज़ों को देखेंगे। फिर मैं एक रिजल्ट आपको बता रहा हूँ, मैंने एक रिजल्ट आपको बताया कि साइक्लिक ग्रुप जो आपका है वो अबेलियन होता है। दूसरा रिजल्ट जो प्रीवियस में प्रूफ कर चुके हैं उसका यूज यहाँ पे करेंगे। वो रिजल्ट ये है कि आपका कोई भी एक मैपिंग टी किसी ग्रुप से उसी ग्रुप पे इस तरीके डिफाइन करी जाए कि वो सारे एलिमेंट्स को इनवर्स पे मैप करे, टी ए इक्वल टू ए इनवर्स फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी। अगर ऐसा है कि कोई मैपिंग टी डिफाइन करी जाए ग्रुप से ग्रुप पे, और उसका नेचर क्या हो कि वो एलिमेंट्स को उनके इनवर्स पे मैप करे, तो वो मैपिंग आपकी जो होती है वो ऑटोमॉर्फिज्म हो जाती है, इफ एंड ओनली इफ जी इज अबेलियन। अगर आपका जी जो है, जो ग्रुप है जिस पे मैपिंग डिफाइन हो रही है वो अबेलियन हो, तो ऐसे केस में जो आपका टी मैपिंग है जो ए से ए इनवर्स पे चीज़ों को मैप कर रही है वो आपका क्या हो जाती है, ऑटोमॉर्फिज्म हो जाती है। इफ़ एंड ओनली इफ, यानी कि अगर जी आपका अबेलियन ग्रुप है तो उस पे जो ये मैप डिफाइन है आपका टी ए इक्वल टू ए इनवर्स फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, ये आपका ऑटोमॉर्फिज्म होता है। यानी कि जी अबेलियन है तो उसके लिए एक ऑटोमॉर्फिज्म आपको खोजने की जरूरत नहीं, एक तो आपको तुरंत ये मिल गई। अगर जी आपका कोई अबेलियन ग्रुप है, जी अगर आपका कोई अबेलियन ग्रुप है तो उसके लिए ए ऑफ जी में ऑटोमॉर्फिज्म्स के कलेक्शन में आपको खोजने की जरूरत नहीं, एक तो ये टी हमेशा वहाँ पे रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि अबेलियन ग्रुप जी के रिगार्डिंग आप ऑटोमॉर्फिज्म का कलेक्शन खोज रहे हो, और टी जो ये मैप आपका है ए को ए इनवर्स पे मैप कर रहा है, ये वहाँ पे एज अ ऑटोमॉर्फिज्म बिहेव करेगा, एज ऑटोमॉर्फिज्म प्रेजेंट रहेगा वहाँ पे, ठीक है। तो अभी क्या करना है अपना, और एक रिजल्ट, अगेन एक रिजल्ट अलजेब्रा में क्या है, चीज़ें आपको वन बाय वन निकल के आती खुद ही। आपको एक चीज़ और मैंने बताया था कि जो आइडेंटिटी मैपिंग होती है, आइडेंटिटी मैपिंग एक ऐसी मैपिंग होती है जो जैसा एलिमेंट फीड कराओगे वही आउटपुट दे देती है। ए दोगे तो ए दे देगी, बी दोगे तो बी आउटपुट में दे देगी। आइडेंटिटी मैपिंग किसी भी ग्रुप के लिए डिफाइन करी जाए, जी टू जी, आइडेंटिटी मैपिंग किसी भी ग्रुप से ग्रुप पे डिफाइन करी जाए वो हमेशा ऑटोमॉर्फिज्म होती है। इवन मोर प्रिसाइजली कहें तो वो इनर ऑटोमॉर्फिज्म होती है, लेकिन यहाँ स्कोप नहीं है इस एग्जांपल में उसका, तो इतना यूज कर रहे हैं कि वो ऑटोमॉर्फिज्म होती है। तो अगर मुझे कोई भी एक ग्रुप दे दिया जाए, कोई भी ग्रुप दे दिया जाए और पूछा जाए कि इसके ऑटोमॉर्फिज्म्स में एलिमेंट्स आप बताइए, तो मैं सबसे पहले आंख बंद करके क्या करूँगा, एक एलिमेंट लिख दूंगा आइडेंटिटी मैपिंग। ये तो सबके लिए होना है। दूसरी बात, अगर मुझे कोई बोल दे कि ये ग्रुप आपने जो ले रखा है ये आपका साइक्लिक है, तो मेरे दिमाग में तुरंत आएगा साइक्लिक है तो अबेलियन होगा, पक्का है। और अगर अबेलियन है तो इसके पास एक मैपिंग जो है ऑटोमॉर्फिज्म वाली वो टी होगी। टी का ऐसी मैपिंग है जो ए को ए इनवर्स पे मैप करती है। तो अगर जी को बोल दिया जाए आपका ये अबेलियन ग्रुप है, तो इसके रिगार्डिंग आइडेंटिटी और ये टी मैपिंग दो तो आपको तुरंत ऑटोमॉर्फिज्म्स मिल गई, ठीक है। बाकी खोजना है तो अलग बात है, लेकिन दो आपको तुरंत मिल गई। अब हम आते हैं अपनी इस प्रॉब्लम पे। ये आपका जो प्रॉब्लम दिया हुआ है, ये जो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप दिया हुआ है साइक्लिक ग्रुप, ये बोल रहे हैं कि इसमें आप ए ऑफ जी ऑटोमॉर्फिज्म्स फाइंड करिए। आप फाइंड करिए कि इस ग्रुप के लिए जो आपका ग्रुप दिया हुआ है, इस ग्रुप के लिए आप जी टू जी कितने ऑटोमॉर्फिक मैप्स डिफाइन कर सकते हो। एक रिजल्ट हमने पढ़ा था कि अगर आपका ये फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, ये आपका फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, तो अगर कोई फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हो जिसका ऑर्डर एन है, तो उसके पास फाइव एन नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स एग्जिस्ट करती हैं। फाइव जहाँ पे आइलर फाइव फंक्शन था, इसको कैलकुलेट करना हम प्रीवियस वीडियो में सिखा चुके हैं। फिर से रिपीट करता हूँ रिजल्ट। अगर आपका जी कोई फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, जी कोई आपका फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर आपका एन है, कोई फाइनाइट नंबर है, तो इसके पास फाइव एन नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स एग्जिस्ट करती हैं। अभी आपका ये जो जी यहाँ पे दिख रहा है ये फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, पक्का है। इसका ऑर्डर ग्रुप का पक्का, नॉन एम्प्टी सेट में जितने एलिमेंट्स होते हैं वही ऑर्डर होता है।
यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, तो इसका ऑर्डर 4 है। तो ऑटोमॉर्फिज्म्स की अगर बातें करें कि यहाँ पे ए ऑफ जी में कितने एलिमेंट्स होंगे, कैसे होंगे वो बाद में बातें करेंगे, लेकिन कितने एलिमेंट्स होंगे हमें बताना हो, तो मेरा रिजल्ट कहेगा कि यहाँ 5 4, कितने 5 4 ऑटोमॉर्फिज्म्स होंगे। सारी चीज़ें रिजल्ट से चल रही हैं और ये रिजल्ट हमने प्रूफ करा है 1 बाई 1, और ये रिजल्ट्स मेमोरी में रखना होगा। अलजेब्रा की ब्यूटी यही है कि आप रिजल्ट से विदाउट पेन यूज किए आप आंसर बता लेते हो, ठीक है। तो 5 4 नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स यहाँ होंगी। 5 4 को जरा इवेल्युएट कर लेते हैं। आइलर 5 फंक्शन के लिए मैंने बताया था प्राइम्स में ब्रेक करते हैं, तो 2 स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और इसको लिख सकते हैं आप, इसको मैंने बताया था कैसे कर सकते हैं, 2 स्क्वायर माइनस पावर 1 लेस करके लिखेंगे ये, तो ये आपका आ जाएगा 4 माइनस 2, आंसर आएगा आपका 2। यानी कि आइलर 5 फंक्शन अगर यहाँ आपको प्रॉब्लम हो रही तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है कि ये 5 से वैल्यूज कैसे निकालते हैं आइलर 5 फंक्शन से। फिर भी अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिखिए, आइलर 5 फंक्शन पे अलग से एक वीडियो बना दी जाएगी, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बताइए, अगर प्रीवियस वीडियो को देखने के बाद भी प्रॉब्लम है तो आप बताइए, अलग से वीडियो बनाई जाएगी, क्योंकि मेरा मोटो ही यही है कि आपको चीज़ें क्लियर हों, ठीक है, क्लियर चीज़ें आपको हो। मैथमेटिक्स में ऐसा ना हो कि कहाँ से क्या हो रहा है। तो हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे, आपका मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, साथ ही ये साइक्लिक है, हमने पहचान लिया इसको देख के। ये फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, कार्डिनलिटी इसकी 4 है, तो 5 4 नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स इसमें होनी चाहिए। 5 4 मतलब 2, 2 ऑटोमॉर्फिज्म्स इसमें होनी चाहिए। अब जरा अगर मैं बात करूं कि आप बता दीजिए ए ऑफ जी में वो कौन सी 2 ऑटोमॉर्फिज्म है, ऑटोमॉर्फिक मैप्स वो कौन कौन है। तो सबसे पहली बात, जी आपका ग्रुप है तो आइडेंटिटी मैप होगा एज ए ऑटोमॉर्फिज्म, पक्की बात हो गई। दूसरा, जी आपका फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, जी आपका फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, साइक्लिक है तो अबेलियन होगा, एक रिजल्ट होता है, मैंने बताया कि अगर कोई भी ग्रुप साइक्लिक है तो आपका अबेलियन होगा। अभी अबेलियन हो गया, तो अबेलियन के लिए आपको एक मैंने रिजल्ट फिर बताया था, इफ एंड ओनली जी अगर अबेलियन है तो टी एक मैपिंग जो ए को ए इनवर्स पे ले जाएगा, ये हमेशा ऑटोमॉर्फिज्म होती है अबेलियन ग्रुप्स के लिए। तो यहाँ पे आपका अबेलियन ग्रुप तो दिया ही है, तो दूसरी ऑटोमॉर्फिज्म वाली मैपिंग खोजने की जरूरत नहीं है, आपका टी होगा। आपके यहाँ पे जी के लिए 5 4 आपने निकाला था तो 2 आया था ना काउंटिंग, और आपको आइडेंटिटी और टी दोनों ऑटोमॉर्फिज्म्स मिल गई, अदर आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन यही था कि आपको ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप दिया गया है, बोला जा गया था आपको कि आप पता करिए ए ऑफ जी के एलिमेंट्स कितने हैं और कौन कौन है, तो आपने पता कर लिया, वो आइडेंटिटी मैपिंग है और टी मैपिंग है। आइडेंटिटी कैसे डिफाइन है, टी कैसे डिफाइन है, आपको पता है, ठीक है, चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई। अभी हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अभी देखिए रिजल्ट्स एक बार प्रूफ कर लेते हो आप चीज़ें ना, आपको रिजल्ट्स मेमोराइज हो और रिजल्ट्स का प्रूफ आपने किया हो तो अलजेब्रा में चाहे आप सब्जेक्टिव एग्जाम में हो या ऑब्जेक्टिव एग्जाम में चीज़ें 1 बाई 1 हो जाती है, ठीक है। अगेन मैं कह रहा हूँ यहाँ इस सेशन में ज़्यादा कुछ मैं वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आपको रिजल्ट्स पहले से मैंने बता रखे हैं। फिर भी प्रॉब्लम है तो आप प्रीवियस वीडियोज़ को देखिए, ठीक है। यहाँ पे आपका जो सेकेंड एग्जाम्पल स्क्रीन पे दिख रहा है, सेकेंड एग्जाम्पल दिख रहा है, इसमें देखते हैं क्या चीज़ें हैं। इसमें आपको एग्जाम्पल 3 में करना है कि आपका जी कोई ग्रुप है, जी आपका कोई ग्रुप है, उसके पास सब ग्रुप एक एच है, ये जी आपका ग्रुप है, इसके पास एक सब ग्रुप एच है, और आपको प्रूफ और एक ऑटोमॉर्फिज्म आपको प्रोवाइड करी है, एफ पे एक ऑटोमॉर्फिज्म है जी टू जी, और वो ऑटोमॉर्फिज्म कैसी है कि किसी भी एक्स के लिए वो ए एलिमेंट देता है। तो आपको प्रूफ करना है कि एफ एच जो ऑटोमॉर्फिक इमेजेज हैं वो भी, जो ऑटोमॉर्फिक इमेजेज हैं आपकी, वो भी एक सब ग्रुप बनाती हैं। एग्जांपल को मैं जरा फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। एक्चुअली जो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस लिखे हैं तो एक्सप्लेन मुझे खुद ही क्वेश्चन करना पड़ रहा है। नेक्स्ट टाइम से मैं पीडीएफ में क्या करूँगा, क्वेश्चन भी इंसर्ट कर दूंगा। एक बात और, अगर जिस पीडीएफ से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन एग्जांपल 3 को मैंने यहाँ सॉल्व कर रखा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी वो आपके सामने पहले इंट्रोड्यूस करते हैं कि प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम ये है कि आपके पास एक जी ग्रुप है, ठीक है, जी ग्रुप है जिसके पास एच कोई आपका सब ग्रुप है, ये जी ग्रुप है, इसके पास एच एक सब ग्रुप है। इसके साथ ही क्या बोला गया है कि जी टू जी ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन करी गई है, एक ऑटोमॉर्फिज्म एफ डिफाइन करी गई है जी टू जी, और वो डिफाइन कैसे है कि अगर आप एफ में कोई एलिमेंट एक्स देते हो तो वो दूसरा एलिमेंट ए देता है, जहाँ पे एक्स और ये दोनों आपके ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। अभी आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ ये करना है कि जो ये एफ इमेजेज हैं, जो ये एच जो आपका सब ग्रुप था उसका एफ इमेज अगर लिया जाए
सब ग्रुप जो आपका था उसकी एफ इमेज ली जाए तो वो भी एक सब ग्रुप होगी। डायग्रामेट्रिक व्यू आपको दिखाता हूँ। आपके पास ये जी ग्रुप था, इसकी दो कॉपीज आपने ली, एक कॉपी डोमेन रखा, एक कोडोमेन रखा। प्रॉब्लम में बोला गया है एक एफ डिफाइन है जो कि ऑटोमॉर्फिज्म है, और इस जी के पास अपना एक सब ग्रुप एच है। ठीक है, जी के पास सब ग्रुप एच है, तो ये एफ अगर डोमेन के सारे एलिमेंट्स को मैप कर रहा है तो ये एच सब ग्रुप को भी उठा के कहीं पे मैप करेगा, और जो जहाँ पे मैप करेगा उन इमेजेस का कलेक्शन एफ इमेजेस बोली जाती हैं, तो इसको बोलेंगे एफ ऑफ एच। अभी आपको प्रूफ यही करना है कि जो आपका ये ऑटोमॉर्फिक इमेजेस हैं ये कोडोमेन वाले ग्रुप का सब ग्रुप बनाएंगी, यानी कि ऑटोमॉर्फिक इमेजेस जो हैं वो सब ग्रुप फॉर्म करेंगी। ये सब आपको प्रूफ करना, प्रॉब्लम आपकी ये है। ठीक है, तो चलिए प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। प्रूफ करते हैं कि ऑटोमॉर्फिक इमेजेस जो हैं वो भी सब ग्रुप होती हैं। तो लेट जी इज एनी ग्रुप विद एच एज अ सब ग्रुप, ये आपको प्रोवाइडेड था इतना। ऑल्सो एफ इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑन जी। ऑटोमॉर्फिज्म आपको दी गई, डिफाइन ऐसे करी गई है कि जी के किसी एलिमेंट को फीड कराओगे तो जी का ही कोई एलिमेंट देगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी। ठीक है, अभी क्या करते हैं हमें प्रूफ करना है कि एफ एच आपका जो है वो सब ग्रुप है। और सब ग्रुप के लिए कैसे प्रूफ करना होता है वो मैंने आपको बताया कि अगर एच को सब ग्रुप प्रूफ करना है तो दो एलिमेंट आप H1 H2 ले लीजिए एच में रेंडमली, और दिखाइए कि H1 कंपोजिट H2 इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच में। यहाँ इन शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस बात को, बेसिक्स में मैंने सब ग्रुप प्रूफ करने का तरीका बता रखा है। इसके अलावा जहाँ कहीं रिक्वायर्ड होता है, अगर वो बेसिक के अलावा भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है तो मैं एक एडिशनल नॉलेज कैप्सूल के नाम से एडिशनल सेशन लाता हूँ, उसमें चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। आप देखोगे तो ऑटोमॉर्फिज्म के फोल्डर में आपको वो चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, ऑटोमॉर्फिज्म के फोल्डर में मिल जाएगी। तो यहाँ पे एक्सप्लेन अभी करना था कि एफ एच ऑटोमॉर्फिक इमेज जो है सब ग्रुप है। तो सब ग्रुप प्रूफ करने का फंडा भी लगाते हैं। H1 H2 दो एलिमेंट्स ले लिया उस सब ग्रुप से, और H1 H2 लिया है तो देन देयर एग्जिस्ट H2 इनवर्स, क्योंकि H खुद आपका सब ग्रुप है तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स से एग्जिस्ट करेंगे। अगर H1 बिलोंग कर रहा है, H आपका बिलोंग कर रहा है सब ग्रुप में, तो H इनवर्स भी होगा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स से, क्योंकि H आपका सब ग्रुप है। ठीक है, तो जरा देखते हैं कि F जो है वो H1 और H2 इनवर्स को कहाँ मैप कर रहा है। चूंकि F ऑटोमॉर्फिज्म है तो वो 1 होगा, ऑन2 होगा, और होमोमॉर्फिज्म होगा। होमोमॉर्फिज्म है तो F को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इमेज ऑफ कंपोजिशन इक्वल टू कंपोजिशन ऑफ इमेजेस। F ऑफ H1 कंपोजिट H2 को आप लिख सकते हो F H1 कंपोजिट F H2। क्यों लिख सकते हो? क्योंकि F आपका ऑटोमॉर्फिज्म है, और ऑटोमॉर्फिज्म है तो वो होमोमॉर्फिज्म होगा। ये चीज आपको पता है कि ऑटोमॉर्फिज्म है तो होमोमॉर्फिज्म होगा। तो इसको F ऑफ H1 और F ऑफ H2 इनवर्स लिख सकते हैं। एक प्रॉपर्टी होमोमॉर्फिज्म की होती है कि F ऑफ H2 इनवर्स आप लिखिए या फिर F ऑफ H2 का इनवर्स लिखिए। ठीक है, एलिमेंट का इनवर्स करिए या इनवर्स की इमेज निकाल लीजिए आप, सेम चीज आती है, होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे F ऑफ H2 का इनवर्स हमने कर लिया, और जरा मानिए कि F ऑफ H1 आपका A है, F ऑफ H2 B है, कुछ देर के लिए आप मानिए ऐसा। अगर ऐसा है तो ये A डॉट B इनवर्स हो गया, और आपका A B इनवर्स कहाँ बिलोंग करेगा? G में, क्योंकि आपकी A और B तो ग्रुप के एलिमेंट्स है ना, तो A B आपका G में बिलोंग करेगा। अभी A B आपका G में बिलोंग कर गया तो F ऑफ H1 डॉट H2 इनवर्स एफ एच में बिलोंग करेगा। कैसे बिलोंग करेगा? क्योंकि आपका H1 H2 इनवर्स तो H में बिलोंग कर रहे थे ना, H1 H2 इनवर्स आपके H में बिलोंग कर रहे थे, और आपका ए बी इनवर्स यहाँ पे जो F इमेज आई वो आपकी G में बिलोंग कर रही है। F इमेज आपकी G में बिलोंग कर रही है, यानी कि H1 H2 इनवर्स जो आपका है उसकी F इमेज H की F इमेज में बिलोंग करेगी, यानी कि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू F ऑफ H व्हाइल ए बी बिलोंग्स टू G। तो यहाँ से क्या चीज प्रूफ होगी? आपकी जो एफ एच है वो सब ग्रुप होगा, जी का ऑटोमॉर्फिक इमेज जो होती है वो सब ग्रुप होती है। तो नेक्स्ट सेशन में अदर एग्जांपल्स के साथ मिलते हैं, प्रॉब्लम्स के साथ। यहाँ पे हम लोगों ने जो प्रूफ करा ये प्रूफ करा कि ऑटोमॉर्फिक इमेजेस जो होती हैं वो सब ग्रुप फॉर्म करती हैं। ऑटोमॉर्फिक इमेजेस सब ग्रुप फॉर्म करती हैं। सब ग्रुप प्रूफ करने का वही तरीका था कि रैंडमली दो एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, ए और बी, रैंडमली दो एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे और दिखा देंगे कि ए बी इनवर्स आपका एच को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वही करा, H1 H2 दो एलिमेंट्स लिए, उनकी एफ इमेजेस हमने निकाली, ए बी इनवर्स आया जो कि आपका एच को बिलोंग कर रहा है। तो इससे ये बात पता चली कि जो एफ H1 H2 इनवर्स आपका आया वो एफ ऑफ एच को, यानी कि ऑटोमॉर्फिक इमेजेस का कलेक्शन जो है उसको बिलोंग कर रहा है। और अगर ये ऑटोमॉर्फिक इमेजेस के कलेक्शन को बिलोंग कर रहा है, यानी कि ए बी इनवर्स आपको बिलोंग कर रहा है उसको,
AB यूनिवर्स इसको बिलोंग कर रहा है, तो FH आपका एक सब ग्रुप हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अदर एग्जांपल्स के साथ, तब तक आप इसको रिवाइज करिए।